कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज है और पार्टी कार्यालय में बैठक होनी है। कांग्रेस की जीते हुए सभी 69 विधायक इसमें शामिल होंगे। अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, भूपेंद्र हुड्डा और डोटासरा मौजूद रहेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो लगातार ये आपको जानकारी दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया आपको ये बता रहा है कि बहुत जल्द ये फैसला कर लिया जाएगा। की सबसे बड़ी जीत 50,000 की आज सूरतगढ़ की रही है। मूल ओबीसी वर्ग जिसको आपके जरिए कांग्रेस ने साधने का प्रयास किया। कांग्रेस ने मूर्तिकला, शिल्पकला बोर्ड बनाए और तमाम वो प्रयास किए जिससे वर्ग साथ जुड़े। अशोक गहलोत की कोशिश थी, आप जीते, उस एक दिशा में कांग्रेस बढ़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को उतना साथ मूल ओबीसी का नहीं मिला। देखो, ओबीसी की जातियां काफ़ी अब की बार कांग्रेस से जुड़ी है, बड़े पैमाने पर जुड़ी है, उसका लाभ भी हमें मिला है। और भी जहाँ नहीं जुड़ी है वहाँ और भी प्रयास करेंगे, अच्छे लोग जुड़ें और अच्छे जुड़ करके कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो। क्योंकि इस देश को आज जो संवैधानिक संस्थाओं को जो ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने का काम जो केंद्र सरकार और ताकतें कर रही है, उसको यदि संविधान को बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, तो उसका विकल्प सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है और कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए और हम लोग मिलकर के संघर्ष करें। एक नए विधायक के तौर पर अशोक गहलोत की अब क्या भूमिका आप देखते हैं कि उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? वो देखो, गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वो तो वही तय करेंगे, हाईकमान तय करेगा। हम जो भी हाईकमान तय करेगा, जो विधायक तय करेंगे उनके साथ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़े दिनों बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो एक सामूहिक नेतृत्व राजस्थान में जरूरत रहेगी उसकी कांग्रेस। लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से हम प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि लोकसभा के अंदर अच्छा रिजल्ट आए राजस्थान में और अच्छे सांसद जीत करके जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन सकते हैं डूंगरराम गैदर को जी, और किस तरह से उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का की बैठक में वो पहुंचे और एक कोशिश यहाँ पर तमाम विधायकों की रहने वाली है कि जिस तरह का मैंडेट मिला है वो मैंडेट यहाँ पर नज़र आए। तो ये कहा जाए कि उस मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी कैसे रहे। डूंगरराम गैदर क्योंकि पहली बार विधायक बने हैं, इससे पहले वो विधायक नहीं चुने गए थे। चुनाव ज़रूर लड़ा था डूंगरगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले, और इस बार कांग्रेस पार्टी से वो विधायक बने। कांग्रेस पार्टी में आने के बाद एक बड़ी जीत नहरी क्षेत्र में, सूरतगढ़ बिल्कुल वो इलाका जो बॉर्डर से सटा है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने परचम लहराया। इस बार बड़े अंतर से जीत वहाँ डूंगरराम गैदर ने दर्ज करी। मूल ओबीसी तबके कुम्हार वर्ग से वो आते हैं और एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ा चुनाव उन्होंने वहाँ पर जीता। बीजेपी के विधायक राम प्रताप कासनिया थे, उनको चुनाव उन्होंने वहाँ से हराया। जी योगेश जी, चलो इसी पर ही अगर चर्चा हो रही है सूरतगढ़ की तो बात कर लेते हैं। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी का विधायक था, अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का विधायक है। विकास के काम ऐसे रुक जाते हैं, क्या इसमें भरसक कोशिश हो पाएगी उनकी? बीजेपी सरकार से काम करवा पाएंगे? देखिए पूनम, आप तो खुद वहीं की रहने वाली हैं, सूरतगढ़ की, आपकी चिंता लाजमी है। सूरतगढ़ में आज भी विकास के जो रास्ते या जो विकास का जो आधारशिला लगनी चाहिए थी उसका अभाव है और ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर होनी चाहिए। फिर भी कहा जा सकता है कि एक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो एक एक करके यहाँ पर आने शुरू हो चुके, और ये हम कटआउट दिखा रहे हैं। जब चुनाव के दरमियान ये कटआउट लगे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, और इन कटआउट के जरिए प्रचार का प्रयास किया था। अब कांग्रेस विधायक दल में बहरहाल एक लाइन का प्रस्ताव तो ये होगा कि आला कमान को सौंपा जाएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन रहे और भावी दूरगामी जो फैसले संगठन के और संसदीय दल के वो लेकर किए जाने उसके फैसले क्या हो। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन का दौर, आत्मचिंतन का दौर जरूर देखने को मिलेगा। समीक्षा की बात उठेगी, पराजय क्यों हुई, किन कारणों से हुई, आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि कांग्रेस वापस रिपीट नहीं कर पाई। एक अच्छे अंक तक जरूर पहुंची कांग्रेस विपक्ष के नाते, लेकिन यह बात सत्ता की हो रही थी, सत्ता में वापसी की हो रही थी, रिवाज बदलने की हो रही थी, मिथक तोड़ने की हो रही थी। लेकिन ये देखिए ना कि सत्ता बदलने के बाद हालात क्या थे,
क्या गलती रह गई, क्या चूक रह गई, ये तो यहाँ के इनके नेता ही, चाहे हम ओएसडी की बात कर ले या फिर चंद नेता की बात कर ले, वो तो सोशल मीडिया पर जग जाहिर कह रहे हैं कि क्या कमियां कांग्रेस की रह गई है। खैर, इस पर भी मंथन होना चाहिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।